हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर शुभम फ्रॉम केयर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। मैं आपको कराने जा रहा हूँ डेप्रिसिएशन इंडस्ट्रियल प्लान मेथड। ये एक क्वेश्चन आप मेरे से ध्यान से समझिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, आपका कोई क्वेश्चन आगे टिक नहीं पाएगा। मैं इसके बाद भी 2-3 क्वेश्चन आपको और कराने का प्रयत्न करूंगा, लेकिन आप इसको समझिए तो आप एक बहुत बड़े बैरियर को ब्रेक कर देंगे, फिर आपके सारे क्वेश्चन आसान बन जाएंगे। अब देखिए, डेप्रिसिएशन को करते समय आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, कुछ पॉइंट मैंने नीचे लिखे हैं। ये नंबर 1, अगर आप कोई मशीन खरीदें, फ्रेट, वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन, कमीशन ऑन परचेज ऑफ मशीन शुड बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ मशीन। अगर आप कोई नया मशीन खरीद रहे हैं, उसका किराया, उसका फ्रेट, उसको इंस्टॉल करने की वेजेस, अगर आपने परचेज करने पे कमीशन दिया तो उसके साथ ही ऐड हो जाएगा। नंबर 2, कमीशन ऑन सेल ऑफ मशीन इफ एनी टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द सेल वैल्यू ऑफ द मशीन। अगर आपने मशीन सेल करते समय उस पर कमीशन दिया है तो वो सेल वैल्यू से लेस हो जाएगा। परचेज करने के टाइम पे दिया है तो परचेज से ऐड हो जाएगा और सेल वैल्यू से लेस हो जाएगा। नंबर 3, इन केस ऑफ परचेज ऑफ सेकंड हैंड मशीन, अगर कोई पुरानी मशीन आप खरीदें, रिपेयर एंड ओवरहॉलिंग चार्जेस बिफोर इट्स स्टॉक इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ मशीन। अगर आप कोई पुरानी मशीन खरीदें तो उसकी रिपेयर और ओवरहॉलिंग के चार्जेस सेकंड हैंड मशीन के साथ ऐड हो जाएंगे। जब तक वो मशीन चल नहीं जाती तब तक उसके सारी रिपेयर और ओवरहॉलिंग उसके साथ ऐड हो जाएगी। जब एक बार वो मशीन चल पड़ेगी उसके बाद की उसकी रिपेयर रेवेन्यू एक्सपेंस बनेगी, फिर इसमें ऐड नहीं होगी। इसी तरह रिपेयरिंग चार्जेस ऑन न्यू मशीन आर नॉट एडेड टू द कॉस्ट ऑफ मशीन। अगर आपने कोई नया मशीन खरीदा है तो उसकी रिपेयरिंग कॉस्ट ऑफ मशीन में ऐड नहीं होगी, वो रेवेन्यू एक्सपेंस बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सपेंस बनेगी। एज इट बिकम्स ए रेवेन्यू एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सपेंस बनेगी। लॉस में इट डज नॉट मैटर वेदर द वैल्यू ऑफ मशीन इज पेड इन फुल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने मशीन का पूरा पैसा दे दिया है और इन इंस्टॉलमेंट या इंस्टॉलमेंट में पे करा है, या फिर मशीन आपने और परचेज ऑन क्रेडिट उधार खरीदी है। आपको सिर्फ मशीन का वैल्यू चाहिए, पेमेंट चाहे कर दी हो। अगर पेमेंट कर दी होगी तो लिख देंगे टू कैश या टू बैंक अकाउंट। पेमेंट नहीं कर दी होगी तो जिसका जो नाम होगा उसका क्रेडिटर का नाम लिख देंगे टू क्रेडिटर अकाउंट। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि मशीन आपने कैश खरीदा, उधार खरीदा या इंस्टॉलमेंट में खरीदा, उससे आपको मशीन का वैल्यू लेना है। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पेमेंट दे दिया है, किस्तों में देना है या उधार है। तो दी आर सब वैल्यूएबल पॉइंट। अब मैं शुरू करता हूं आपको मशीन अकाउंट बनाना। आप पहले ये देखिए कि मशीन का नेचर क्या होता है। असेट, असेट बढ़े तो डेबिट, असेट कम हो तो क्रेडिट। अब आपका ये जो मशीन असेट है ये बढ़ेगा किससे? परचेज से, परचेज से बढ़ेगा। और किससे बढ़ेगा? प्रॉफिट से। प्रॉफिट होगा तो हमारे असेट की वैल्यू बढ़ जाएगी। मानो हमने कोई असेट 10,000 का खरीदा तो उसमें 2,000 का प्रॉफिट हो गया तो हमारे असेट की वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। तो असेट से वैल्यू बढ़ जाएगी और लॉस से वैल्यू कम हो जाएगी। दूसरा, अब ये असेट कम किससे होगा? ये कम होगा डेप्रिसिएशन से। और किससे कम होगा? सेल से। और किससे कम होगा? लॉस से। ये 3 चीजें इसकी वैल्यू को गिराएंगी, डेप्रिसिएशन, सेल और लॉस। और जो 2 चीजें इसकी वैल्यू को बढ़ाएंगी, यानी कि परचेज करेंगे तो असेट का वैल्यू बढ़ेगा और प्रॉफिट होगा तो असेट का वैल्यू बढ़ेगा। बस ये इसके टिप्स हो गए। अब क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखिए, परचेज ए मशीन फॉर ₹45,000 on 1st April 2022 for ₹50,000, paid ₹5,000 as freight, $2,000 as commission on purchase and $3,000 as wages towards installation। अभी मैंने आपको नोट में बताया कि जो हमें असेट खरीदा है ये 45,000 का, उसकी 5,000 फ्रेट भी ऐड हो जाएगा, 2,000 का कमीशन भी ऐड हो जाएगा और 3,000 का वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन भी ऐड हो जाएगा। तो खरीदेंगे तो इधर जाएगा। दिस इज 2022 April 1 टू कैश या बैंक अकाउंट। दिस इज 50,000 का मशीन है और बाकी सारे रास्ते के एक्सपेंस और इंस्टॉलेशन किसमें ऐड कर दें। जैसे 5,000 प्लस 2 7 प्लस 3 10,000, तो आपकी मशीन की वैल्यू बन जाएगी 60,000। ऐसे बस
अब another second hand machine was purchased on 1st July 2023. आपको ये देखना है कि हमारा साल खत्म होता है 31 मार्च को। कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है और कुछ बार क्वेश्चन में नहीं लिखा होता है, जैसे ये लिखा है depreciation is charged at the rate of 10% on straight line method, prepare machinery account up to 31st March 2025। ये लिखा हो सकता है कि financial year closes on financial year closes on 31st March every year। ये जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में लिखा हो, कभी लिखा होगा कभी नहीं लिखा होगा। आपको समझ आना चाहिए कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को क्लोज होता है। अब आपका ये ट्रांजैक्शन है 1 अप्रैल 2022 का, जो साल आपका 1 अप्रैल 22 को शुरू होगा वो साल खत्म हो जाएगा 31 मार्च 2023 को। दिस इज योर फर्स्ट ईयर। फिर आपका सेकंड ईयर आएगा जो 1 अप्रैल 2023 को शुरू होगा और खत्म होगा 31 मार्च 2024 को। फिर आपका थर्ड ईयर आएगा जो शुरू होगा 1 अप्रैल 2024 को और खत्म होगा 31 मार्च 2025। सबसे पहले आपको ये समझना है कि कौन से फाइनेंशियल ईयर में क्या लिखा जाएगा। तो पहला आपके हो गया 1 अप्रैल 2022। अब सेकंड हैंड मशीन जो उसने खरीदा है, ये खरीदा है 1 जुलाई 2023 को, तो दिस बिलोंग्स टू 2023-24। 1 जुलाई 23 इसमें फॉल करेगा, है ना। अप्रैल 23, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, वो सेकंड ईयर में फॉल करेगा। यानी कि पहले साल में एक ही मशीन था, अब एक मशीन है तो साल को क्लोज करें साल के आखिर में। दिस इज 2023 मार्च 31 जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट करिए कैलकुलेट। दिस इज 60,000। कितने परसेंट डेप्रिसिएशन है? हम देखिए 10% पर एनम, साल का 10%। दिस इज 10%। पीरियड को जैसे काउंट करना है, जब भी कोई मशीन खरीदोगे जब बेचोगे तो टाइम का ध्यान रखना। कैसे टाइम काउंट करना है? ये मशीन 1 अप्रैल को हमारे पास आया और 31 मार्च को इसका साल क्लोज हो गया, यानी कि पूरा साल रहे, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन इसका आ जाएगा 6,000 ऐसे। अब क्या ट्रांजैक्शन? मशीन खरीदा, असेट बढ़ गया, डेप्रिसिएशन से कम हो गया और जो बाकी बच गया वो बैलेंस है। अब 31 मार्च को ही बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन। इसको आपने ऐसे ऐसे हर साल कैरी डाउन ब्रॉट डाउन करके आगे आगे ले जाना है। तो इसका वैल्यू कितना रहेगा? 60,000 से 6,000 माइनस कर दीजिए। दिस इज 60,000 इसका वैल्यू था, 6,000 डेप्रिसिएशन से कम हो गया तो इसका क्लोजिंग वैल्यू आ जाएगा 54। अब दोनों साइडें बराबर होगी आपकी। 60,000, दिस इज 60,000, दिस इज योर फर्स्ट ईयर इज क्लोज्ड। अब पहले साल का क्लोजिंग बैलेंस दूसरे साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। ये शुरू हो जाएगा साल आपका अप्रैल 1, 2023। ये देखिए मैंने लिख के दिए हैं आपको साल। पहला साल अप्रैल को शुरू हुआ 31 मार्च को, अब दूसरा साल 1 अप्रैल 2023 को शुरू हुआ 31 मार्च को खत्म होगा। तो इसमें लिखिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस रह गया? 54। डेप्रिसिएशन से हर साल उसका वैल्यू कम होता जाएगा, इसी 54 होगा। अब फिर क्वेश्चन को पढ़िए कि दूसरे साल में क्या ट्रांजैक्शन हुआ। सो इस साल में 1 जुलाई को उसने एक मशीन और खरीदा कितने का? 40,000 का, और 10,000 उस पर खर्च कर दिया किस पे? रिपेयर और ओवरहालिंग के लिए। तो रिपेयर एंड ओवरहालिंग का वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगा। मैंने नीचे नोट में बताया, दिस इज जुलाई 1, जुलाई। जब भी वो कोई असेट परचेज करेगा तो आपका असेट बढ़ेगा, इस साइड पे जाएगा। क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। दिस इज 40,000 का मशीन, 10,000 का उसका ओवरहालिंग चार्जेस, दिस इज 50,000। बस दूसरे साल में और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। अब तीसरा साल है 1 अक्टूबर 2024, वो तीसरे साल में फॉल करेगा। अक्टूबर के बाद, अप्रैल के बाद अक्टूबर आएगा। ये हो गया सेकंड ईयर। अब ये ओपनिंग बैलेंस था, इतना उसने और खरीदा, बढ़ गया। अब साल के आखिर में इसको क्लोज करिए। साल आपका 31 मार्च को क्लोज हो जाएगा। दिस इज मार्च 31, 2024।
लगाइए डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। जब आपकी मशीन एक से ज्यादा हो जाए तो आप इधर ऐसे लिखें, दिस इज योर मशीन 1 एंड दिस इज योर मशीन 2, मशीन 2 ऐसे। एक से ज्यादा मशीन हो जाए तो उसको नंबरिंग कर दे, मशीन 1 और मशीन 2, सो दैट कि जब कोई मशीन आगे जाके बिकेगी आपको उसका ट्रैक रहेगी कौन सी बिक रही है, पहली बिक रही है दूसरी बिक रही है। आप डेप्रिसिएशन लगाएं बाय डेप्रिसिएशन। दिस इज मशीन 1, मशीन 1 का डेप्रिसिएशन लगाएं। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब होता है, दिस इज स्ट्रेट लाइन मेथड, कि डेप्रिसिएशन हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे लगेगा। किस पे लगेगा? ओरिजिनल। इसके पहले के 2 वीडियो देखें, एक पे मैंने मीनिंग क्लियर करा और दूसरे पे मैंने डिस्टिंक्शन बताया है स्ट्रेट लाइन और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का। तो ये स्ट्रेट लाइन है, हमेशा डेप्रिसिएशन ओरिजिनल वैल्यू पे लगेगा। यानी कि ओरिजिनल वैल्यू मशीन 1 का कितना है 60,000, तो इस पे लगाएंगे दिस इज 60,000 into 10%। पीरियड को ऐसे देखिए, दिस इज 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक दे रहा मशीन 1, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन का 6,000 लग जाएगा। और मशीन 2 इसका डेप्रिसिएशन, ये इसका ओरिजिनल वैल्यू है, ये उसने परचेज करा 1 जुलाई से, तो 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक का टाइम देखिए, 9 महीने बनेंगे। 1 जुलाई के जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ। तो ये आएगा 50,000 इंटू 10% इंटू 9/12 करके देखिए कितना आता है। ये आएगा 5,000 इंटू 9/12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 4 1 जा 4 2 जा 8 2 4 5 जा, दिस इज 3750 3750। पहली मशीन का डेप्रिसिएशन, हमेशा डेप्रिसिएशन लगाते समय दे देखें कि वो मशीन हमारे पास कितनी दे रही, यहां से लेके यहां तक। पहली वाली अप्रैल से मार्च तक पूरा साल डेप्रिसिएशन, दूसरे वाली जुलाई से लेके मार्च तक 9 मंथ का डेप्रिसिएशन। अब जो बच गया वो क्लोजिंग बैलेंस। बताइए बाय बैलेंस कैरी डाउन। बताइए मशीन 1 का क्या बैलेंस आएगा, ये बैलेंस है इसका। डेप्रिसिएशन लगाते समय स्ट्रेट लाइन में आपने ओरिजिनल वैल्यू पे लगाना है और क्लोजिंग बैलेंस निकालते समय आपने उसके सामने वाला ओपनिंग बैलेंस लेना है। दिस इज 54,000 माइनस इसका डेप्रिसिएशन कितना है 6,000, माइनस कर दें दिस इज 48,000। मशीन 2 का क्या वैल्यू है, इसका बैलेंस है 50,000। क्लोजिंग बैलेंस निकालते समय सामने वाली वैल्यू को देखें, ओपनिंग बैलेंस जिसको बुक वैल्यू बोलते हैं। दिस इज 50,000 माइनस 3750 करिए माइनस, दिस इज 46,250। अब ये दोनों साइडें बराबर आ जाएंगे आप, दिस इज 1,04,000 1,04,000। नाउ ये मैं मिटा रहा हूं। अब सेकंड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस आपके अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। दिस इज अप्रैल 1, कौन सा है 31 मार्च, अप्रैल 1 2024। टू बैलेंस ब्रा डाउन। दिस इज मशीन 1 एंड दिस इज मशीन 2। मशीन 1 का क्लोजिंग बैलेंस है 48,000, ये ओपनिंग बन जाएगा, और मशीन 2 का कितना है 46,250। नाउ जहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाएगा, आप देखिए ऑन 1 अक्टूबर 2024 1/3 पोर्शन ऑफ द मशीन परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2022। 1/3 पोर्शन ऑफ मशीन, कौन सी मशीन का, जो हमें 1 अप्रैल 2022 को परचेज करी थी, यानी कि ये वाली मशीन 1। मशीन 1 का 1/3 जो पोर्शन है उसका नाम क्या है, लिखा है बॉयलर है। ये एक मशीन है, उसके साथ एक पोर्शन उसका बॉयलर है। जैसे घी बनाने वाली कोई कंपनी है तो बहुत बड़े बड़े बॉयलर होते हैं, ज्यादा गर्मी से ब्लास्ट हो गया तो ये लिखे है नोन एज बॉयलर, परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल, गॉट ब्रस्ट हो गया है एंड वाज सोल्ड एज स्क्रैप फॉर 5,000। और इसका 1/3 पोर्शन जो डैमेज हो गया वो स्क्रैप तरीके से बिक गया 5,000 का। तो अब 1/3 पोर्शन उसका बिका। जब कोई एसेट बिक जाएगा तो देखिए, तो ये सेल हो जाएगा तो एसेट कम हो जाएगा,
इसका डेप्रिसिएशन लगेगा, ये सेल हो जाएगा और इसका लॉस आ जाएगा, तीनों एंट्री इसकी आ जाएगी। देखिए दिस इज मार्च 31, सॉरी ये लिखा है, ये कौन सी डेट को ब्लास्ट हुआ, दिस इज अक्टूबर 1, दिस इज अक्टूबर 1 2024 बाय बैंक अकाउंट, बैंक या कैश अकाउंट। ये आ गया सेल ऑफ 1/3 ऑफ मशीन 1। 1/3 जो मशीन का पार्ट बिका वो कितने में बिका, दिस इज फॉर 5,000। अब जहां से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया, जो 1/3 उसका पोर्शन बिका उसका डेप्रिसिएशन लगेगा ओरिजिनल वैल्यू पे। जब भी कोई मशीन बिकेगी उसकी 3 एंट्री होगी, एक होगी उसकी सेल की, एक होगी डेप्रिसिएशन की, फिर एक होगी जहां तो उसमें प्रॉफिट निकलेगा जहां लॉस। देखिए कैसे ये 1/3 पोर्शन इसका बिक गया है, तो इसका डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, ओरिजिनल वैल्यू पे। इसको जहां से ब्रेक करिए, ऐसे वर्किंग में कर लीजिए इसको ऐसे, इसका 1/3 कितना आता है 20,000 और बाकी कितना बच गया 40,000। ऐसे इसको ऐसे करके कर लीजिए कि इसका 1/3 कितना है, 1/3 पोर्शन इसका आ जाएगा 20,000, जो बाकी बच गया दिस माइनस दिस, वो अभी बिका नहीं है, 1/3 पोर्शन बिक गया। तो आपने इसका ब्रेकअप कर लिया, इसलिए रफ में ब्रेकअप करना है इसके अंदर, जहां कैश एंड बैंक अकाउंट लिखा ना पर्टिकुलर कॉलम में, इसमें रफ में ब्रेकअप कर लेना है कि आपको मदद करेगा। जितना पोर्शन बिक गया वो 20,000 का है और बाकी 40,000 का है, तो आपने डेप्रिसिएशन ओरिजिनल वैल्यू पे लगानी है, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू उस मशीन का कितना है जो बिक गया है 20,000, तो लगाएं बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1/3 पोर्शन ऑफ मशीन 1। कितना डेप्रिसिएशन किस वैल्यू पे लगेगा 20,000, बताइए। दिस इज 20,000 इंटू 10% इंटू इसका टाइम देखिए, ये पहले वाला मशीन 1 अप्रैल से कब तक रहा, 1 अक्टूबर को बिक गया, यानी कि 30 सितंबर तक रहा। तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 6 महीने बनेंगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ इंटू 6/12। तो ये आप करेंगे 2000, दिस इज 1000। अब जो स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर कोई एसेट बिक जाए, उसका कोई पोर्शन बिक जाए, तो आपने एक ब्रेकअप ऊपर करना है ओरिजिनल वैल्यू को जानने के लिए, जिससे आपने डेप्रिसिएशन निकालना है। दूसरा ब्रेकअप इस वैल्यू को करना है, ये जो वैल्यू है मशीन 1 का, दिस इज मशीन 1 वैल्यू, इसका ब्रेकअप भी इधर अंदर लिखिए ऐसे। इसका 1/3 कितना बन गया 16,000 और बाकी जो बच गया वो कितना है 32,000। ऐसे इस ब्रेकअप को क्यों करा कि इस मशीन का लॉस निकालने के लिए, इस ब्रेकअप को क्यों करा कि डेप्रिसिएशन लगाने के लिए। ध्यान रखें, जब भी कोई स्ट्रेट लाइन मेथड होगा और मशीन का कोई पोर्शन बिकेगा, तो जो उसका ओरिजिनल वैल्यू होगा, एक उसका ब्रेकअप ऊपर करें डेप्रिसिएशन लगाने के लिए, एक ब्रेकअप उसका सामने करें उसका प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए। तो 48,000 का 1/3 ये है 1/3, दिस इज 16,000 और जो बाकी बच गया वो 32,000। अब इसका ओपनिंग बैलेंस 16,000 है, जो मशीन डैमेज होके बिक गया है। अब जो डिफरेंस इधर आ रहा है वो लॉस है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, दिस इज लॉस। कैसे लॉस निकलेगा, जिसका वैल्यू 16,000 था हमारे बुक में, ये वाला वैल्यू, वो उसकी रिकवरी कितनी हुई है 6,000, 5,000 का वो बिक गया और 1,000 की डेप्रिसिएशन, तो वो 6,000 माइनस कर दीजिए, ये वाली फिगर से माइनस कर दीजिए, माइनस, पीछे बच गया 10,000, ये लॉस है। अब इसका वेरिफिकेशन क्या है, इन तीनों को टोटल करें, दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन तीनों का टोटल देखिए, इसके 16,000 के बराबर आएगा, यानी कि ये मशीन बुक से डिलीट हो गई है। जितना डेबिट बैलेंस है 16,000 उतना ही क्रेडिट हो गया है, डिलीट होगी। जो मशीन बिक जाएगी उसका पोर्शन डिलीट हो जाएगा, ये इसका मतलब हो गया। अब जो मशीन बच गई है वो बच गई, इसका बाकी का पोर्शन 32,000 और ये साल के आखिर तक रहे, इसका डेप्रिसिएशन साल के आखिर में लगेगा, मार्च 31, दिस इज 2025 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीन 1। अब मशीन 1 का कितना पोर्शन बच गया है 32,000 ये बच गया है, लेकिन आपने डेप्रिसिएशन किस पे लगाना है ओरिजिनल वैल्यू पे, वो कितना है 40,000, तो इस पे डेप्रिसिएशन लगा 40,000 इंटू 10%। बचा हुआ पोर्शन पूरा साल रहा, ये देखिए
1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, तो इसका पूरे साल का डेप्रिसिएशन लग गया 4,000। अब मशीन 2 ये देखिए 1 अप्रैल को भी थी और 31 मार्च तक इसका भी पूरा साल बन गया, तो इसका डेप्रिसिएशन इस पे नहीं, किस पे लगना है, ओरिजिनल वैल्यू पे। ओरिजिनल वैल्यू इसका 50,000 या 50,000 इंटू 10/100 इसी 5,000। अब जो बच गया वो बैलेंस है, बाय बैलेंस करेगा। दिस इज मशीन 1, मशीन 2। बताइए मशीन 1 का जब क्लोजिंग बैलेंस निकालना है तो इस बैलेंस को देखना है। मशीन 1 का कितना पोर्शन बचा होगा, 32,000। दिस इज 32,000 माइनस इसका डेप्रिसिएशन कितना, 4,000, ये बचेगा 28,000। मशीन 2 इसकी वैल्यू कितनी है, 46,250, 46,250। इसका डेप्रिसिएशन कितना है, 5,000, तो इसमें से माइनस कर देंगे 41,250। ऑटोमेटिकली ये साइड दोनों बराबर आ जाएंगे। $94,250। दैट्स ऑल। ध्यान रखें जितने भी पूरा टॉपिक, अगर आप पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, इसके बुक में 30 क्वेश्चन है, कोई फायदा नहीं। मैंने पहला क्वेश्चन करा दिया है, 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, 3 क्वेश्चन में टॉपिक समझ जाएगा। जो मैं करवा रहा हूं उसको ध्यान से देखिए। इसके मैंने टिप्स दे दिया आपको कि अगर कोई नई मशीन खरीदेगा उसका फ्रेट, वेजेज या इंस्टॉलेशन उसके साथ ऐड हो जाएगा, और कमीशन भी अगर परचेज करने वाली कमीशन है तो उसके साथ परचेज में ऐड हो जाएगी। लेकिन अगर कमीशन सेल वैल्यू पे होगी वो सेल से माइनस होगी, जैसे सेल हुआ ना वो इससे माइनस होगी अगर कमीशन सेल से होगी। नंबर 3 पॉइंट लिखा है कि अगर कोई सेकंड हैंड मशीन होगा उसका रिपेयर और ओवरहॉलिंग वो मशीन की वैल्यू के साथ ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर कोई नया मशीन होगा तो उसका रिपेयर अलाउड नहीं होगा, वो रेवेन्यू एक्सपेंस बनता है। नंबर 5 पॉइंट लिखा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मशीन वो उधार खरीदे, वो कैश खरीदे या किस्तों पे खरीदे, आपको पूरी मशीन का वैल्यू लेना है। यकीन मानिए पूरे चैप्टर का जो क्रक्स है वो इस क्वेश्चन में दे दिया है। अब मैं कोई भी क्वेश्चन निकालूं आपके आगे टिक नहीं पाएगा। और स्टेट प्लान में खास क्या है कि डेप्रिसिएशन लगाते समय ओरिजिनल वैल्यू पे ट्रैक रखना है और क्लोजिंग बैलेंस निकालते समय बुक वैल्यू पे ट्रैक रखना है ये। और इस क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, जब भी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन डाले तो इस तरह का क्वेश्चन डालता है। इसमें पार्ट ऑफ ए मशीन इज सोल्ड, जब पार्ट ऑफ ए मशीन इज सोल्ड 1/3 उसको 2 जगह पे ब्रेकअप करिए। एक जब वो वाला सेट हमने खरीदा था उसको उधर ब्रेकअप कर दिया 60,000, इसका 1/3 पोर्शन है 20,000 ये, और बाकी का 40,000। ये 20,000 हमें चाहिए, जब वो बिक जाएगा तो डेप्रिसिएशन इस वैल्यू पे लगेगा। तो ये देखिए जहां ये बिका तो डेप्रिसिएशन 20,000 पे लगा, और ये 40,000 हमें चाहिए जो मशीनरी का पोर्शन बच गया ये, उसका डेप्रिसिएशन उस पे लगा। फिर जो मशीन बिक गया उसके सामने वाली वैल्यू बुक वैल्यू, ये किसके लिए चाहिए, ये हमें चाहिए प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए। तो जब हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना है, जो मशीन बिका वो 16,000 का है, कितने में बिका 5,000 में। 16,000 वाला मशीन 5,000 में बिका, 1,000 का उसका डेप्रिसिएशन लगा। इस 20,000 पे 10% कितने महीने का, अप्रैल से लेके सितंबर तक, 1 अक्टूबर को बिक गया 6 मंथ का। अब इन दोनों वैल्यू को इस 16,000 से माइनस कर दीजिए, ये आपका लॉस आ जाएगा। बस ये वाला जो लॉस, ये तीनों एंट्री करोगे ये इसके बराबर आ जाएगी, यानी कि ये बैलेंस इससे कट गया, ये बुक से डिलीट हो गया। अब पीछे जो बच गया 32,000 वाला, पहली मशीन का 32,000, इस पे 32,000 जब क्लोजिंग बैलेंस निकालोगे तो इसमें से माइनस करना है। लेकिन जब डेप्रिसिएशन लगाओगे तो 40,000 पे लगाना है। ये देखिए मैंने 1/3 मशीन 1 का 40,000 पे डेप्रिसिएशन लगाया और मशीन 2 का ओरिजिनल वैल्यू 50,000 उस पे लगाया। अब 32,000 में से 4,000 माइनस कर दिया, 28 आ गया, और 46,000 से 5,000 माइनस कर दिया, दोनों साइडें बराबर। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट रह भी गया है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर अगले वीडियो को वॉच करिए। मैं आपको सिर्फ इसके मैक्स टू मैक्स इसके आगे 2 क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें कि टॉपिक समझ जाएगा। इसी को थोड़ा घुमा के बताऊंगा कि अगर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होगा तो आपने क्या करना है। इसके कंपैरेटिवली डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड से आसान होगा। उसके लिए आपको पीछे ओरिजिनल वैल्यू नहीं देखना पड़ता,
हम सिर्फ एक ही बार ब्रेकअप यहाँ करेंगे क्योंकि उसका कम होती वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगता है। वो स्टेट लाइन मेथड इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है टेक्निकली। इसमें दो चीजों का ट्रैक रखना पड़ता है कि उसका ओरिजिनल वैल्यू क्या और जब वो बिका तो उसका बुक वैल्यू क्या। प्रॉफिट या लॉस निकलेगा बुक वैल्यू पे, क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा बुक वैल्यू पे, लेकिन डेप्रिसिएशन लगेगा ओरिजिनल वैल्यू पे। आशा करता हूं समझ आया होगा। ऐसे ही मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन मैं लेके आसान भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। देखते रहिए चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब करिए। अगर आपको पसंद आ जाए सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।